नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर स्वर्ग के समान विष्णुपुर नामक एक नगर है। वहाँ का राजा ज्ञान सुरति नाम का है। उसकी प्रजा भी धर्मयज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन राजा ज्ञान सुरति अपने महल के ऊपर बैठा था। उसी समय आकाश मार्ग से उड़ता हुआ हंसों का झुंड आ गया और महल के ऊपर आकर विश्राम करने लगा। बैठते ही उनमें से एक हंस वहां से बड़े वेग से उड़ा। उसका उड़ना देखकर साथ के हंसों ने कहा कि इतने उतावले होकर क्यों उड़ते हो। वह हंस लौटकर हंसों से बोला कि उधर देखो, यह कैसा प्रतापवान राजा बैठा है। इस राजा में रेयंक मुनि का तेज व्याप्त हो रहा है। इस बात को सुनकर राजा ने सारथी को बुलाया और रथ में बैठकर रेयंक मुनि को ढूंढने चल दिया। साथ में 1000 गौ और बहुत सा द्रव्य ले लिया। सारथी राजा की आज्ञा से रथ को हाँककर अनेक तीर्थों में रेयंक मुनि को ढूंढता हुआ चला, परंतु राजा के प्रताप से रथ कहीं नहीं रुका। तब बद्रिकाश्रम के समीप पहुंचते ही रथ रुक गया। तब राजा ने जाना, इन्हीं पर्वतों में कहीं मुनि अवश्य रहते होंगे। यह देखकर सारथी ने रथ रोक दिया और राजा रथ से उतरकर मुनि को खोजने लगा। उसने आगे जाकर एक जगह देखी, एक तपस्वी बैठा था। उसके प्रकाश से चारों ओर जैसे सूर्य जैसी किरण निकल रही थी। राजा ने समझ लिया कि यही रेयंक मुनि है। फिर 1000 गौ के सहित रेयंक मुनि के पास पहुंचा और संपूर्ण सामग्री सामने देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि जी राजा के ऊपर क्रोधित होकर बोले, सब माया का विस्तार हमारे सामने उठा ले जाओ। राजा बहुत भय मानकर विनय पूर्वक बोला, हे मुनीश्वर, आपने यह अद्भुत तेज कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कृपा कर वर्णन कीजिए। रेयंक मुनि ने कहा, हे राजा, यह गीता जी की महिमा है। मैं गीता के 6ठे अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता हूँ। इसी से देवताओं की दुस्सह तेज राशि को मैंने पाया है और तू गीता के अभ्यास से रहित है। राजा ने मुनि से कहा कि 6ठे अध्याय का महात्मा को जाना और उसका पाठ करके मुक्त हो गया। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य इस अध्याय के 6ठे पाठ का नित्य पाठ करते हैं, वे निसंदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।